नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। चुनाव से पहले बंगाल में भूचाल, अचानक लिस्ट से गायब कैसे हुए 58 लाख वोटर। वोटर लिस्ट की सफाई या सियासी खेल, एसआईआर ने खड़ा किया सबसे बड़ा सवाल। 24 लाख मृत, 12 लाख लापता, क्या आंकड़ों के पीछे छिपी है बड़ी साजिश? ममता बनर्जी सड़क पर, बीजेपी हमलावर, वोटर लिस्ट बनी चुनावी जंग का मैदान। वोट का अधिकार खतरे में, बंगाल से उठा लोकतंत्र पर सबसे बड़ा विवाद। पश्चिम बंगाल की इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 58 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब बताए जा रहे हैं और 24 लाख के मृत घोषित किया गया है। 24 लाख को मृत घोषित किया गया है, 12 लाख को लापता बताया गया है और 19 लाख वोटरों को स्थानांतरित दिखाया गया है। बड़ा सवाल यही है, क्या ये वोटर लिस्ट की सफाई है या फिर कथित वोट चोरी की साजिश? चुनाव से ठीक पहले बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि सियासत सड़क से लेकर संसद तक अचानक से गर्मा गई? दरअसल पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया गया है। इस ड्राफ्ट लिस्ट में कुल 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 24 लाख नाम मृत बताए गए हैं, 19 लाख वोटर स्थानांतरित माने गए हैं, 12 लाख लोग लापता बताए जा रहे हैं और करीब 1.3 लाख नाम डुप्लीकेट माने जा रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया एसआईआर के पहले चरण के पूरा होने के बाद सामने आई है। गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में आखिरी बार ऐसा विशेष संशोधन साल 2002 में हुआ था। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर किसी मतदाता का नाम गलती से कट गया है तो वह अब आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों और सुधार के बाद फाइनल वोटर लिस्ट फरवरी 2026 में जारी की जाएगी। इसके बाद ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन यहीं से राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे मामले को सीधा सीधा अन्याय करार दिया है। हालांकि शुरू में ही ये लोग बहुत ज्यादा विरोध में थे। टीएमसी सांसद सौगत राय ने संसद में कहा कि ये बीजेपी की साजिश है जिसके तहत बंगाल के असली वोटरों के नाम जानबूझकर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तृणमूल कांग्रेस ने जगह जगह वोटर हेल्प बूथ लगाए हैं ताकि जिन लोगों के नाम कटे हैं उनकी मदद की जाए और नाम फिर से जुड़वाया जा सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने तक की अपील कर दी है। कुछ दिन पहले कृष्णानगर की एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर माताओं और बहनों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए तो वो चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं आगे रहेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे। अब बीजेपी भी इस मुद्दे पर पूरी ताकत से मैदान में उतर आई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी घबराई हुई है क्योंकि फर्जी मृत और अवैध वोटरों के नाम अब हटाए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच सिर्फ 22 लाख वोटरों का अंतर है और इसी डर से तृणमूल कांग्रेस एसआईआर का विरोध कर रही है। वोटर लिस्ट लोकतंत्र की रीढ़ होती है। अगर किसी नागरिक का नाम गलत तरीके से काट दिया जाए तो उससे उसका वोट छीन लिया जाता है, वोट देने का अधिकार हट जाता है। वहीं अगर फर्जी या गलत नाम लिस्ट में बने रहे तो चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसी वजह से ये मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं रहा बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र से जुड़ा बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि कितने लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे, कितने नाम दोबारा वोटर लिस्ट से जोड़े जाएंगे और क्या ये मामला चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनेगा। एक बात साफ है, बंगाल में चुनावी लड़ाई अब वोटर लिस्ट से शुरू हो चुकी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई सही है? क्या ये जरूरी सफाई है या फिर लोकतंत्र से छेड़छाड़? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।